आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे हिंदी में वित्तीय लेखांकन कहते हैं। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या आ गया, मौका क्या आया, क्यों मैं इसको बताऊंगा आपको ध्यान देना है। जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा करते थे या पढ़े हुए हैं या पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन के लिए, हिसाब किताब के लिए सबसे पहले जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। उसके बाद जर्नल के बाद लेज़र बनाया जाता है, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाई जाती है। याद रखना है एक बार फिर से, हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं या फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़े हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम कहाँ से आ गया, तो पहले समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें प्रॉफिट लॉस मालूम करना होता है, तो जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल के बाद लेज़र, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं ऐसी कौन सी कमियां हैं, ऐसे कौन से लेखे हैं, जैसी कौन सी कमियां हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के लिए और कॉस्ट अकाउंटिंग रखने के लिए मजबूर करती हैं। अगर माना जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अनिवार्य होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, बिना कॉस्ट अकाउंटिंग के कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली संस्था, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी जो सामान को बनाती है, उसका अकाउंटिंग अपूर्ण माना जाता है, इनकम्प्लीट माना जाता है। मतलब फाइनेंशियल रखे, फाइनेंशियल के साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग भी रखे। तो ऐसी कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को मैंने लिखा है। किसमें कमियां हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ऐसी कौन सी कमियां हैं? जैसे पहला, व्ययों के वर्गीकरण का अभाव। आपको पता होगा जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, उसमें व्यय जो होते हैं दो ही प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं, डायरेक्ट को ट्रेडिंग में लिखते हैं। अलग अलग वर्गीकृत मतलब क्लासिफिकेशन उसका नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं बांटा जा सकता। जैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग जो पढ़ेंगे उसमें आपको सब एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का अलग, ऑफिस का अलग, प्राइम कॉस्ट का अलग, ठीक है, सेलिंग का अलग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अलग, सबका अलग अलग रहेगा। वहाँ पर दो ही था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस होंगे, लैक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, अभाव था एक्सपेंसेस को बांटने का, अलग अलग करने का। दूसरा, कुल लागत की जानकारी का अभाव, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट टोटल कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें ये नहीं पता होता कि जो सामान हम बेच रहे हैं इसको बनाने में कितना रुपया लगा है। पता लगा बेच रहे हैं ज़्यादा का, बहुत ज़्यादा का बेच रहे हैं, बना है कम में, तो ग्राहकों को दिक्कत होगी। ग्राहकों से भले कुछ समय तक पैसा ले लिया जाए, और लेकिन कुछ समय बाद ग्राहक जान जाते हैं तो आपके यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पता लगा बना है 20 रुपए का, हम बेच रहे हैं 18 रुपए का, सीधा सीधा घाटा हो रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको कुल लागत की जानकारी का अभाव होता है, टोटल कॉस्ट की जानकारी का अभाव होता है। लागत में तुलनात्मक अध्ययन का अभाव, लैक ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉस्ट। मतलब कंपैरिजन जो किया जाता है, जो मतलब कि तुलना की जाती है। भाई कॉस्ट रहेगा, मैंने आपको क्या बताया है, कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी वस्तु को बनाते हैं, किसी सेवा को देते हैं, सर्विसेज को देते हैं, तो 2 ईयर में अलग अलग उसको तुलना करते हैं ना। तुलना करने पर आपको मालूम हो जाता है कि कमी हुई है किसमें, कॉस्ट में, किस कॉस्ट में वृद्धि हुई है। क्योंकि देखो अलग अलग समय पे अलग अलग वस्तुओं के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, इस चीज़ की जानकारी आपको हो जाती है। तुलनात्मक अध्ययन। सामग्री
व स्टॉक के संबंध में विस्तृत सूचना का अभाव, लैक ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग मटेरियल एंड स्टॉक। आपको ये नहीं पता होता फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गोदाम में कितने रुपए का सामान हमारा रखा हुआ है, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग भी रखनी पड़ेगी। हमारी फैक्ट्री में कितने रुपए का रॉ मटेरियल आया हुआ है, कितने रुपए का कितने का सामान हमारा रखा हुआ है, ख़राब हो रहा है, उसकी जानकारी आपको फाइनेंशियल में नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग रखे रहेंगे उससे आपको मालूम हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में वही लीफो फीफो हीफो मीफो के आधा बेस पे क्या करते हैं, हमें पता लग जाता है कि कितने रुपए का इन्वेंट्री है, स्टॉक है, सामग्री है, बचा हुआ है। अगला है श्रम के संबंध में विस्तृत सूचना का अभाव, लैक ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग लेबर। लेबर को मजदूरी देनी पड़ती है, वेजेस देना पड़ता है ना। श्रम के संबंध में कौन कौन से लेबर हैं, लेबर कई प्रकार के होते हैं। कुछ लेबर ऐसे होते हैं जो कुशल होते हैं, जिनको तकनीकी ज्ञान ज़्यादा होता है। कुछ लेबर ऐसे होते हैं जो मात्र हेल्पिंग का काम करते हैं, हेल्प करने का काम करते हैं। आपको यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से, कॉस्ट अकाउंटिंग से लेबर के से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि लेबर कितने हैं, लेबर को कितना वेजेस देना है, लेबर को कितना वेजेस बकाया है, लेबर को किस मेथड पर वेजेस देना है। एक होता है समय के आधार पे, एक होता है काम के आधार पे, एक होता है प्रेरणात्मक। इसमें आपको मैं आगे बताऊंगा, लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। लेबर आगे वाला चैप्टर है और एक आध दो क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। निविदा मूल्य के निर्धारण में कठिनाई, डिफिकल्टीज इन डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस। देखो हमारी फैक्ट्री है, कॉस्ट अकाउंटिंग किसी बड़ी फैक्ट्री में रखा जाएगा जहाँ किसी वस्तु का प्रोडक्शन होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जैसे ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर आएंगे, पूछेगा कोई, पूछेगा आप हमारी इस बुक किसी को छपवाना है तो बुक कितने में छाप दोगे, कोई प्रिंटिंग करवानी है तो प्रिंटिंग कितने में कर दोगे, कोई सड़क बनवाने के लिए टेंडर मिलता है, सड़क कितने में बनाओगे। तो कैसे पता लगेगा। इसके पहले अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग रखी है, मान लीजिए आपने पूछा हमसे थोड़ी देर के लिए, सर हमें कितने रुपए में पढ़ा देंगे, तो हम पढ़ाए होंगे कभी, तबे पता होगा कै महीने में कोर्स ख़त्म होगा, कितना टाइम लगेगा, तभी पता होगा ना। आप जब जाएंगे किसी मिस्त्री के पास, किसी ठेकेदार के पास, तो क्या कहेगा, वो अपना सब कुछ जोड़ जाड़ के बताएगा, इतने रुपए का मटेरियल, इतने रुपए का लेबर, इतना रुपया यहाँ वहाँ, तो बताएगा आपका घर इतने में बनाएंगे। घर बनाने वाली बात होगी। सड़क बनाने वाली बात, जो सरकार टेंडर लॉन्च करती है, टेंडर का फॉर्म निकालती है, उसमें पूछती है आप कितने में बनाएंगे, आपको फार्मूला भर के देना पड़ता है। वही जिसका अच्छा लगता है उसी का पास हो जाता है, आधा से ज़्यादा जुआड़ चलता है। सब जुआड़े वाले होते हैं, वो बात की बात है। लेकिन कंपनियों में कौन सा जुआड़, कंपनियों में कोई क्या बोलते हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई आपकी फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री है, तो इसमें कौन सा जुआड़ लगेगा। इसमें जो हमारा सामान अच्छे बनाएगा उसी के यहाँ बनवाएंगे। हमें घर बनवाना है तो जो घर बनाने वाला मिस्त्री है या ठेकेदार है वो कैसे बताएगा आपको कितना रुपए लगेगा। कहीं पर काम किया होगा ना, उसकी काम किया होगा, लिख पढ़ के रखा होगा तभी बता सकता है, नहीं लिख पढ़ के रखा है तो नहीं बता सकता है। टेंडर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना जरूरी है। अगला होता है कुल उत्पादन के संबंध में सूचना का अभाव, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग टोटल प्रोडक्शन। कुल कितने का प्रोडक्शन हुआ उसके संबंध में सूचना का अभाव होता है। अगला है विभागीय स्तर पर लाभ हानि के सूचना प्राप्त नहीं होना। जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस इज नॉट ऑफनेड डिपार्टमेंटल लेवल। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट हो गया, फैक्ट्री का डिपार्टमेंट हो गया, ऑफिस का डिपार्टमेंट हो गया, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पर अलग अलग लेवल पर आप प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं, अलग अलग लेवल पर आप प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। लेकिन किस में मालूम कर सकते हैं, कॉस्ट में। लेकिन फाइनेंशियल में आप नहीं मालूम कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल के साथ कॉस्ट। विभिन्न व्ययों के वर्गीकरण के बीच वर्गीकरण का अभाव, लैक ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एक्सपेंसेस। देखो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग पढ़ेंगे,
अगर आपको कॉस्ट शीट मैंने बताया और कॉस्ट शीट नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अलग अलग लेबर, मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग रहेगा, ऑफिस का खर्चा अलग रहेगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का अलग, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग वर्गीकृत कर दिया गया है, क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। पारिश्रमिक भुगतान की व्यवस्था का समुचित व्यवस्था, देखो लैक ऑफ प्रॉपर मेथड ऑफ वेज पेमेंट, किसी को मजदूरी देना है, आपको किसी को वेतन देना है तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग रखेंगे, तभी आप प्रॉपर मेथड से किसी को वेजेस दे सकते हैं। मजदूरी का मतलब 8 घंटे के आधार पे, 12 घंटे के आधार पे, वो बात अलग है, वो फाइनेंशियल में दे दिया जाता है। लेकिन जो फैक्ट्रियां होती हैं वो काम करवाने के बेस पे देती हैं, काम जल्दी कर दिया तो आपको बोनस भी देती हैं, आपको तमाम तरह की उनके यहाँ स्कीमें चलती रहती हैं, उसी के बेस पे देती हैं। तो ये आप पढ़ेंगे मजदूरी भुगतान पद्धति, वेजेस पेमेंट मेथड, और आपको बता दूं पेपर में जरूर आएगा वेजेस पेमेंट मेथड, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। व्यवसाय की कार्य क्षमता माप का अभाव, जो बिजनेस की वर्किंग कैपेसिटी है, कितना काम करेगी कितना दिन में, फाइनेंशियल में थोड़ी पता लगेगा। फाइनेंशियल तो पूरे साल का बनता है फाइनेंशियल, कॉस्ट में 1 हफ्ते का बना सकते हैं, 1 महीने का बना सकते हैं, आपको मिलेगा 6 महीने का बना सकते हैं, तो इसमें कार्य क्षमता पता लग जाती है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने में असुविधा, वित्तीय सहायता मतलब फाइनेंशियल सब्सिडी जो सरकार देती है तमाम प्रोडक्शन करने पर, कॉस्ट अकाउंटिंग रखे रहेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से सरकार आपसे पूछेगी, आपको सूचना लगानी पड़ेगी। और आप ये भी जान लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग वहाँ रखा जाता है जहाँ पर केंद्र सरकार कहे और मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग रखना अनिवार्य भी है केंद्र सरकार के द्वारा। वित्तीय सहायता प्राप्त करने में असुविधा होती है, किसमें, फाइनेंशियल में, लेकिन कॉस्ट में आपको फाइनेंशियल मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। वास्तविक और अनुमानित लागत में जांच, जो फाइनेंशियल में होता है वो अनुमानित होता है, जो कॉस्ट में होता है वो एक्चुअल में होता है, यहाँ पर आपको जांच पड़ताल आप कर सकते हैं। इतने तमाम अभाव थे वित्तीय लेखों में, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आपके सामने अब आपको हम बताने जा रहे हैं लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर। आपके सामने है, आप इसे अपनी कॉपी में चाहें तो लिख लेंगे, मैं जो बता रहा हूँ केवल आप उसको सुनिए, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, आपको लिख लेना है अपनी सुविधा के अनुसार, मैं जो बता रहा हूँ केवल आपको लिखना है, देखना है क्या। पहला अंतर दोनों में कह रहा है, पहला कह रहा है अनिवार्यतया, अनिवार्य का मतलब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रखना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार जहां कहेगी वहां पर रखना पड़ेगा। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखना जरूरी है, आप इसे समझ लीजिए। पहला दिया है अनिवार्यता, अनिवार्यता का मतलब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखना जरूरी है। व्ययों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, व्ययों के वर्गीकरण का मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में आप व्ययों को, एक्सपेंसेस को अलग अलग नहीं दिखा सकते, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग अलग दिखाते हैं, अलग अलग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के अलावा फैक्ट्री, ऑफिस के रूप में दिखाते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में दिखाते हैं। पहला अनिवार्य मैंने बताया, कॉस्ट अकाउंटिंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग अनिवार्य है। आपको ध्यान देना है, व्ययों का वर्गीकरण फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं कर सकते, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में कर सकते हैं। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सब प्रश्न। नियंत्रण,
इसके अंतर लागत लेखांकन के अंतर्गत कॉस्ट अकाउंटिंग से हम किसी भी वस्तु को बना रहे हैं उसके कॉस्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रोकड़ पर नियंत्रण ध्यान रखा जाता है, कॉस्ट पे नहीं कि पैसा कम खर्चा हो। यहाँ पर कॉस्ट पर कॉस्ट अकाउंटिंग में, लेकिन फाइनेंशियल में रोकड़ पर कैश पर नियंत्रण किया जाता है। प्रयोग का क्षेत्र कहता है, प्रयोग का क्षेत्र कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ प्रयोग की जाती है? कॉस्ट अकाउंटिंग जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, निर्माण का काम होता है, वहाँ प्रयोग किया जाता है। और फाइनेंशियल कुल ज्ञात, कुल जहाँ प्रॉफिट लॉस मालूम करना हो, कुल प्रयोग किया जाता है। उसके बाद व्ययों का स्वरूप, जो लागत लेखांकन होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, वहाँ पर अनुमानित व्यय लिखे जाते हैं और वित्तीय में जो सही सही खर्चा किया जाता है उसको लिखा जाता है। ठीक है। अगला है निविदा मूल्य का निर्धारण। निविदा मूल्य का मतलब टेंडर लेना है, टेंडर प्राइस। कॉस्ट अकाउंटिंग में आसानी से निविदा मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। कोई हमसे पूछे भैया कितने में सामान बना रहे हो आप, कितने में बनाओगे, पिछले ईयर के आधार पे हम नया उसको डाटा रख देंगे। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अगला है आकस्मिक व्यय, लाभ हानि का लेखा। आपको ध्यान देना है, आपको मैं आगे बताऊंगा ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जिनको प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखते हैं। आपको ध्यान देना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। ये सब क्या है? फाइनेंशियल आइटम है। इनका लेखा कॉस्ट में नहीं होता लेकिन फाइनेंशियल में होता है। समझ में आया? ब्याज मिलेगा, पूंजी पर ब्याज मिलेगा, इनकम टैक्स मिलेगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तमाम चीज़ें मिलेंगी। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा, 20 टॉपिक है इस पे, लेकिन फाइनेंशियल में होते हैं सब। ठीक है। अगला है अंकेक्षण। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो अंकेक्षण होता है अनिवार्य नहीं है लेकिन फाइनेंशियल का अनिवार्य होता है, ध्यान देना है। लेकिन कंपनी की दशा में ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अंकेक्षण, अंकेक्षण मतलब ऑडिट, ऑडिट का मतलब जांच करना होता है। अब अगला देखना है ICWA। जो कॉस्ट अकाउंटिंग का विशेषज्ञ होता है उसे ICWA करना होता है, जिसे CMA के नाम से जानते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं, अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं। और जो फाइनेंशियल अकाउंट का विशेषज्ञ होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ठीक है। अगला है श्रमिकों के पारिश्रमिक का विश्लेषण। देखो, श्रमिकों के कार्यशील एक मिलेगा आपको आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब जो श्रमिक आते हैं, बिजनेस में रहते हैं, काम नहीं करते हैं, उसका लेखा किया जाता है कॉस्ट में, लेकिन आपको फाइनेंशियल में नहीं किया जाता है। अगला है स्थिति। कहता है कि स्थिति में वित्तीय लेखा, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सपोर्ट करता है, मेन फाइनेंशियल ही होता है। अगला है आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में संबंध। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वह बिजनेस के अंदर भी और बाहर भी दोनों के काम आता है, लेकिन जो कॉस्ट होता है बिजनेस के अंदर ही आता है, अंदर का मामला होता है। उद्देश्य क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का जो उद्देश्य होता है वह कॉस्ट को कंट्रोल करना। फाइनेंशियल का क्या होता है? किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस मालूम करना। अवधि, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग कभी भी बना सकते हो, सप्ताह में, मासिक में, अपनी आवश्यकता के अनुसार जब आपको कॉस्ट मालूम करना हो। लेकिन फाइनेंशियल का प्रयोग आप तब कर पाएंगे पूरे साल भर में एक बार। प्रस्तुतिकरण, लागत लेखे प्रबंध की आवश्यकता अनुसार किए जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है वह नियम कानून के द्वारा तैयार किया जाता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे जो मैंने बताया। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में नया नंबर टॉपिक लेकर आ रहे हैं।